शंकराचार्य मठ का डीएम ने किया निरीक्षण, मठ के विकास पर किया चर्चा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं सफर तक गया से पुरुषोत्तम कुमार की एक खास रिपोर्ट। गया जिले के बोधगया स्थित शंकराचार्य मठ का जिलाधिकारी अभिषेक कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने मठ में स्थापित भगवान बुद्ध के 2000 वर्ष पुराने प्रतिमा का जायजा लिया। साथ ही मठ में स्थित ठाकुरवाड़ी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां स्थित पीतल के आधुनिक प्रतिमा का साफ सफाई करवाने का आदेश भी दिया। मिली जानकारी के मुताबिक धार्मिक न्याय समिति के सदस्य चंदन सिंह, जिलाधिकारी गया और मठ के सदस्यों के साथ संपत्ति का आंकलन भी किया जा रहा है, जिससे कई आदेश जिलाधिकारी ने कर्मियों को दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार के द्वारा बोधगया मठ के रखरखाव के लिए एक समिति बनाई गई है, ताकि इस मठ के गरिमा को आगे ले जाया जा सके। उसी के सिलसिले में आज तीसरी बैठक की गई है। साथ ही साथ सदस्यों के द्वारा मठ का भ्रमण भी किया गया। भ्रमण के बाद एक सहमति बनी है कि इस ऐतिहासिक मठ की गौरवमयी इतिहास रही है, उसी के अनुकूल आज के परिवेश में मठ को और बेहतर कर सके, साथ ही यहाँ के बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित भी रखा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में किस तरह का यहाँ काम किया जाए जिससे मठ का और भी विकास हो सके, जैसे मठ का जीर्णोद्धार और मठ के लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन किया जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा यहाँ जितने प्रतिमा हैं, इनकी एक एलिमेंट्री बनाकर सुरक्षित किया जा सकेगा। जिलाधिकारी के साथ में धार्मिक न्यास सदस्य के रूप में अभी आए हैं। देखिए, एक समिति की गठन की गई है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से। उसमें गया के जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं और 5 सदस्य हैं। सभी लोगों ने यहाँ बोधगया मठ के संपत्ति संवर्धन और उनके सुरक्षा के लिए बैठक लगातार कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, और उसी में हम लोग लिस्ट अप कर रहे हैं कि बोधगया मठ की क्या प्रॉपर्टी है और इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में हम लोगों के भविष्य के लिए एक जीता जागता, मतलब ये पुरातत्व का जो हम लोगों का है विरासत है, इसको हम लोग बचा सकें। लगभग 500 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास बोर्ड विभिन्न देवी देवताओं के नाम पर था, वो रजिस्ट्री हो गई वर्तमान समय में। देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि 500 एकड़ ज़मीन है, या अभी ज़मीन का लिस्टअप हो रहा है। DCLR गया ज़मीन की नापी करवा रहे हैं, देख रहे हैं, और लेकिन जितनी पहले जो ज़मीन ऐसे मौखिक बताई जाती थी उससे कहीं अधिक ज़मीन है, और निश्चित रूप से आपके पास पटल पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से जिन्होंने ज़मीन को इंक्रोच किया है या जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, वो सबसे मुक्ति किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो रजिस्ट्री हो जा रही है, देवी देवताओं के नाम पर जमीन है उसको लोग रजिस्ट्री करते रहे। नहीं, देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और पहले से भी था कि कोई भी मंदिर जो है वो सिर्फ देवी और देवताओं के नाम से होगी। पहले सेवायत और महंत के नाम से हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में कोई भी ऑर्डर में ही है कि कोई भी मठ या मंदिर ठाकुरवाड़ी का जो भी ज़मीन है वो भगवान के नाम से होगा और सेवायत के नाम से नहीं होगा। उनका सिर्फ काम देख रेख में होगा, और इसके लिए पोर्टल भी बन रही है विभाग का। बोधगया मठ में अनधिकृत रूप से भी कई लोग रह रहे हैं। जी नहीं, आज के डेट में ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो सूची दी गई है वो सूची के अनुसार जो पौराणिक लोग रह रहे हैं, 15 लोगों की लिस्ट मिली है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, उनके पीछे के बारे में जानकारी ली जा रही है कि कब से थे, कहाँ थे, और उसको पुलिस अधीक्षक गया अधिकृत करेंगे और उनको रहने की अनुमति। क्या बोधगया मठ में अभी 15 लोग हैं या और कुछ? नहीं, 15 लोगों का लिस्ट हुआ है, जो कि 15 लोग पुराने हैं, जिनको यहाँ रख कर रहने से यहाँ का साफ सफाई देख रेख के लिए। ऐसे लोग जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो उनको नहीं रहने दिया जाए। नहीं दिया जाए। जी नहीं, उनको नहीं। ठीक है। अच्छा सर, एक प्रश्न ये है ना, थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण किया गया मठ में सर। ठीक है, धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार के द्वारा एक समिति बनाई गई है इस मठ के इमीडिएट प्रबंधन के लिए, रख रखाव के लिए, और जो मठ की गरिमा है उसके अनुरूप इसको और आगे ले जाने के लिए। और उसी के सिलसिले में आज ये तीसरी बैठक हुई है यहाँ पर मठ परिवेश में, और साथ में भ्रमण किया गया सभी समितियों के सदस्यों के द्वारा, और एक सहमति बनी है कि इस ऐतिहासिक और मठ का जो गरिमामयी इतिहास रहा है उसके अनुकूल इसको आज के परिवेश में हम लोग और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो विभिन्न
बहुमूल्य जो धरोहर है उनको कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे किन तरह के कार्यों किया जा सकता है, जैसे कुछ जीर्णोद्धार का कार्य हो, कुछ पब्लिक लाइब्रेरी का हो। यहाँ पर मठ की अपनी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी है, उसका में भी जो किताबें हैं उनको अगर डिजिटाइजेशन का बात है उसको भी आज हम लोगों ने चर्चा किया है। साथ ही में कुछ एक परिसर हैं जिनका जीर्णोद्धार इमीडिएट करने की आवश्यकता है, और साथ ही में ये सुनिश्चित करना कि ये सभी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं इनका संरक्षण हो सके और प्रॉपर इन्वेंटराइजेशन हो सके। वो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। यहाँ पे जितनी भी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियाँ हैं, किताबें, सभी का एक इन्वेंट्री बना के रखा गया है और आने वाले समय में सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही एक प्रयास ये भी रहेगा कि जो परिपाटी रही है धार्मिक कार्यों की मठ के परिसर में और मठ में जो होना चाहिए होता रहे, वो भी चलता रहे, और वो भी सुनिश्चित किया जाए कि जो सनातन धर्म के जो एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उसमें यहाँ के परिपाटी रही है उसको भी धार्मिक कार्यों के माध्यम से आगे उसको बढ़ाया जाए। काफ़ी अच्छे माहौल में और परिवेश में ये पूरी बैठक हुई है और भ्रमण हुआ है, और हम आशा करते हैं आने वाले समय में हम लोग पुनः इस जगह को और इस मठ को इसकी खोई हुई या इसकी जो गरिमामयी जो इतिहास है उसके अनुरूप इसको हम लोग पुनः स्थापित कर सकते हैं। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।